आइए बच्चों 10वां सवाल लगाते। एक चतुर्भुज ए बी सी डी ये चतुर्भुज है। इसके विकर्ण कौन है? ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ और बटे बी ओ और बराबर क्या है? सी ओ और बटे डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो आइए इसको प्रूव्ड करते हैं। समलंब है, दिया है आपका, ये प्रूव्ड करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो जब हम प्रूव्ड करेंगे तो ज्ञात है में वो लिखेंगे जो हमको ये दिया गया। क्या लिखा है? एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ, देखो ये ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण है, ये बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अब बटे बी ओ अब बराबर क्या है? सी ओ और बटे डी ओ। इसके बाद सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। देखिए आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन हमको प्रूव करना है। तो ए बी यहाँ पर डी सी के समांतर है, लेकिन जब हम प्रूव्ड करेंगे समांतर है तभी ये समलंब बनेगा। तो इसको लेके हम चलते हैं, जो दिया है इसको हम लेके चलते हैं और यहाँ तक पहुँचेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर रचना O से होकर AB के समांतर, देखो ये बिंदु O है और इस AB के समांतर एक रेखा OE खींचिए। ये हम ऐसे रेखा खींच देते हैं और यहाँ पर E रख देते हैं, जो AD को बिंदु E पर विभाजित करती है। ये OE रेखा हमने AB के समांतर खींचा है ना, तो ये तो हमारा रचना से हो गया। लेकिन यही OE रेखा जब DC के समांतर हम प्रूव्ड करेंगे तो ये हमारा समलंब भी प्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन अभी रचना से हमने OE को AB तक ही दिखाना है, वह आगे हम चलते हैं। अब देखिए उपपत्ति में त्रिभुज ABD में, देखो त्रिभुज ABD इस त्रिभुज में हम लेंगे, इस त्रिभुज में यानी A से चलिए B और D। तो यहाँ पर हमने क्या किया? OE और समांतर AB, तो यहाँ लिखेंगे OE समांतर AB और यहाँ लिख देंगे रचना से। भाई रचना से हुआ ना ये, तो हम लेंगे रचना से। हमने रचना किया था इसकी और AB समांतर है तो यहाँ हम लिखेंगे। तो हम यहाँ थेल्स का प्रमेय लगाएंगे, लेकिन थेल्स का प्रमेय यहाँ हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज PQR है और यहाँ पर एक रेखा है PQ और दूसरी रेखा है PR। अगर PQ रेखा से बिंदु A से कोई रेखा QR के समांतर ऐसे खींची जाए है ना, PR को B पर काटे, तो ये रेशियो यानी PA और बटे AQ और बराबर होगा PB और बटे BR का। यही थेल्स का प्रमेय होता है। यानी कोई AB रेखा अगर QR के समांतर खींची जाए तो PA यानी PA और बटे क्या होगा? AQ बराबर क्या हो जाएगा? PB और बटे क्या हो जाएगा? BR। तो यहाँ पर भी देखिए ये आपकी OE रेखा AB के समांतर खींची गई, तो इस त्रिभुज में हम जो है थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। तो जैसे हमने इसका बटे इसका किया, तो इस यहाँ भी करो AE बटे ED। तो यहाँ कर दीजिए AE और बटे E और D और बराबर क्या होगा? इधर से BO और बटे DO। तो यहाँ पर भी हो जाएगा BO बटे DO। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। लेकिन यहाँ देखिए पुनः दिया, क्या दिया? AO बटे BO और बराबर CO बटे DO, यानी AO बटे BO और बराबर क्या है? CO और बटे DO। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब AO बटे BO, देखो AO और बटे BO यानी ये रेशियो और ये रेशियो और बराबर क्या है? CO और बटे DO। तो आगे हम फिर लिखेंगे BO और बटे DO, यानी इस और इस रेखा में, इस और इस रेखा को हम यहाँ पर, ये देखो ये लिखा ना, ये इसको हम यहाँ लिखेंगे। BO और बटे DO किया तो भैया ये भी तो होगा AO और बटे CO। तो यहाँ हम लिखेंगे AO और बटे CO। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस समीकरण को जो हमने थेल्स के प्रमेय से लिखा था, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं सुविधा के लिए AE बटे DE
अब चाहे ई डी लिखो चाहे डी ई लिखो, तो हम यहाँ पर डी ई लिखेंगे और बराबर आ जाएगा बी ओ और बटे डी ओ। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इसको हम मिटार करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे ए ई और बटे डी ई और बराबर क्या है बी ओ और बटे डी ओ, यानी कहने मतलब इसका इसका और फिर इसका और इसका। अभी यहाँ पर क्या किया, ए ओ और बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ लिखा, ये तो हमारा दिया था। और इसके बाद सी ओ बटे डी ओ लिखा। तो फिर हमने लिखा है कि बी ओ और बटे डी ओ और बराबर क्या है ए ओ और बटे सी ओ। हो गया आपका काम। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर ए ई बटे डी ई, ए ई बटे डी ई तो लिखेंगे ही, तो यहाँ जाएगा ए ओ बटे ये सी ओ। हम इसको यहाँ लिखेंगे, पूरा कवर हो गया। तो जब हमारा ए ई बटे डी ई है और ए ओ बटे सी ओ है, तो हम कहने का मतलब है कि हमारा यहाँ पर ओ ई और समांतर डी सी के होगा। तो हम लिखेंगे ओ ई समांतर डी सी, ये लिख देंगे थेल्स के प्रमेय से। ओ ई समांतर डी सी ये थेल्स के प्रमेय से, और ओ ई और समांतर ए बी ये मैंने रचना से, रचना हमने किया था तो यहाँ लिखेंगे रचना से। तो हमारे 2 चीजें आ गई। देखिए ओ ई जो है डी सी के भी समांतर, ओ ई जो है डी सी के भी समांतर, ये हमने थेल्स के प्रमेय से प्रूव्ड किया। और ओ ई समांतर ए बी और यही रेखा इसके भी समांतर है। तो यार हमारा फिर ए बी सी डी एक समलंब होगा। तो बहुत बढ़िया सवाल था। ओ ई समांतर डी सी, मैंने ओ ई समांतर डी सी को थेल्स के नियम से प्रूव्ड किया। और इसके बाद ओ ई समांतर ए बी, ओ ई समांतर ए बी ये हमने रचना से किया। तो देखिए जब ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर, ये दोनों भी समांतर होंगी, तो आमने सामने की भुजाएं जब समांतर हो गई तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। ये सिद्ध हुआ। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और अच्छे से समझो जिससे आपके अच्छे नंबर आए। थैंक यू।